नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली है और हथेली का आकार चौकोर और आयताकार है। हार्ड वर्किंग नेचर के व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन सही दृष्टिकोण रखकर कर्म करते हैं। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी है। आपका जो काम रहने वाला है करियर के मामले में, वो मस्तिष्क से या बोलने से ज़्यादा काम चलेगा, ऐसा करियर आपका है और ऐसा ही करियर आपका आगे भी रहेगा। उसमें शारीरिक मेहनत का भी मिश्रण होगा आने वाले क्षेत्र में, लेकिन वो कम होगा और अपने जीवन का लुत्फ उठाएंगे, आगे अपने जीवन का आनंद उठाएंगे और जीवन में अच्छी खासी तरक्की आपको मिलेगी। भाग्योदय बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा संघर्ष आप झेल रहे हैं ना, उससे दुगना आप जीवन का आनंद लेंगे। एक लग्जरी लाइफ आपकी रहने वाली है। देखिएगा, आपका जो ये मणिबंध का क्षेत्र है ना, केतु का क्षेत्र, इस क्षेत्र पे दो रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और इन दो रेखाओं का मतलब होता है, ये रेखाएं कह रही हैं कि आप अपने स्वयं की परिश्रम से, स्वयं के पराक्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक संघर्ष रखेंगे और इसी संघर्ष के बदौलत आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे, हर ऐश्वर्य का भोग करेंगे। ये आपकी हथेली में मणिबंध की रेखाएं यहाँ पे कह रही हैं। आपका बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये बुध का क्षेत्र बता रहा है 1 2 3 4 और एक रेखा 5 रेखाएं बुद्ध पर्वत पर ऊपर की ओर स्पष्ट रूप में उदयमान स्थिति में दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर आने वाले समय में व्यापार के गुणों में भारी वृद्धि होने वाली है। 2-4 भाषाओं के ज्ञाता आप हैं और सेवा भाव भी आपके अंदर रहने वाला है। ये रेखाएं बता रही हैं कि व्यक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान है, ज्ञानवान है और अपने जीवन काल में परिवार समाज से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते इनको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए, इस प्रकार की कोशिश इनकी है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक अनुसंधान वाला दृष्टिकोण, खोजी प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका है। आप जितने भी वैज्ञानिक लोगों को देखेंगे, इनसे संबंधित लोग दिखेंगे, उनकी हथेली में ये रेखाएं सहज रूप से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपकी हथेली में इस प्रकार की रेखाएं हैं। कुल मिला के आपके हाथ का सार समझो, नौकरी नहीं, जीवन काल के 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है बिजनेस की ओर आ रहे हैं और उसमें भी 42वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी तरक्की को आप पा रहे हैं। सब चीज़ को बताता हूँ मैं, लेकिन 35वें वर्ष तक संघर्ष भी तो है। अब एकाएक तो सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जब बता रहा है तभी बदलेगा, ये ज़रूर है। हाँ, जीवन में कुछ बेहतर हो सकता है, उपाय ज़रूर करें। उपाय मैं दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये आचार्य बृहस्पति है और ये पूरी तरह से झुके हुए हैं यहाँ पे शनि की तरफ। और जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है ना, तो ऐसी स्थिति में जो शादी है, शादी होने में बहुत लेट हो जाती है। यहाँ पे 33वें से लेके और 35वें वर्ष के बीच शादी के सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयास बहुत ज़्यादा करिएगा,
निश्चित रूप से शादी के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, ये कुछ समस्याओं को जन्म देता है। जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है ना, तो एक तो हर समय कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति को ये जन्म देता है। दूसरी बात, ये फैट को जन्म देता है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो कहीं भी कोशिश कर ले व्यक्ति, लेकिन मोटापा वगैरह कम नहीं होता। इसका कारण बृहस्पति है। बृहस्पति को प्राकृतिक क्रिया द्वारा, प्राकृतिक उपाय द्वारा और वेदांतिक उपाय द्वारा, दोनों उपायों को मिश्रित करके ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे बृहस्पति ठीक हो और बृहस्पति की गुणों में वृद्धि हो, चीज़ें बहुत बेहतर हो। दूसरी बात है, ये यहाँ पे साधारण भाव में आ गया है। इस अवस्था में वर्तमान में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आने वाले समय में आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। यहाँ पे अगर देखें, दूसरी बात, जो आपकी करियर और धन की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, लेकिन अभी मलिन है, अभी स्पष्ट नहीं है। और जब तक ये मलिन रहेगी और स्पष्ट रहेगी, तब तक करियर के मामले में, धन के मामला में अस्थायित्व रहेगा। कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा, चीज़ों में कठिनाइयाँ होंगी। धन और करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं आएगा। लेकिन जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद 36वें वर्ष से धन के मामले में अचानक बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। करियर के मामले में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा और धन और करियर के मामले में जो संघर्ष है, काफ़ी हद तक वो संघर्ष खत्म हो जाएगा और आगे का जीवन कहीं न कहीं सुकून देने वाला रहेगा। आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, शिव हैं। जितनी ज़्यादा समर्पण आप उनके प्रति रखेंगे, जितनी शरणागति जाएंगे, जीवन में उतना ज़्यादा भव्यता और दिव्यता पाएंगे। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है और कितना है। यहाँ पे देखेंगे, ये इस तरह से झुका हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत इस प्रकार से यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो होता है बहुत ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। एक फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं और चुटकी बजाते ही दोस्त बना लेने की कला भी है। ये इस तरह से जो है इच्छा शक्तियों को बता रहा है, काम के प्रति जिद्द है, इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। तर्क शक्ति बहुत बेहतरीन है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल है और आगे इस कला में और वृद्धि होगी। दोनों के बीच में एक यव का साइन स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, क्रूरता, निष्ठुरता, ये चीज़ें आपके जीवन में नहीं आएंगी। एक दयालुता बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संघर्ष दिखाई दे रही है। ये हथेली का आकार कुछ इस प्रकार से है। जीवन का जो प्रारंभिक दौर होता है, कम से कम 35वें वर्ष तक तो जीवन में ये संघर्ष को दिखाता है और धन के मामले में कहीं ना कहीं परेशान करता है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक ऐसे लोगों को जिनकी हथेली में ये इस प्रकार से हो और ये अंगूठा इस प्रकार से हो, व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि इससे पहले व्यवसाय करते भी हैं, बहुत ज़रूरी हो गया हो,
तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। धन कमाने की जो स्थिति है खासकर लेट दिखाई दे रही है। 36वें वर्ष की आयु से धन के मामले में वृद्धि बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और उसमें भी 42वें वर्ष की आयु में अचानक सफलता के योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। किस प्रकार दिख रहे हैं देखिएगा। आपकी हथेली में 1, 2 और 3 ये रेखाएं उभरती हुई दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं ये रेखा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये बता रही हैं कि आपको जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन जब आप तरक्की की सीमा पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक रूप से ईगो प्रॉब्लम भी आएगी। इससे संभल के जरूर चलें, ध्यान रखें इस चीज़ को, क्योंकि साथ में धार्मिकता अभी आएगी, पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए कहीं ना कहीं आपका ये अंगूठा जीवन काल के 42वें वर्ष से बहुत बड़ी आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की ओर ले जा रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। आप पूरी तरह से अपने व्यवसाय में आ जाएंगे और एक विशिष्ट पहचान उस व्यवसाय के कारण आपकी बनेगी और विशेष सफलता आपको मिलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से जो है चीज़ों को दिखा रहा है। देखिएगा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये इंडेक्स की फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में झांक रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति और कर्म का द्योतक शनि का प्रभाव पड़ रहा है प्रबल रूप से। इनके जो प्रभाव पड़ रहा है ये कह रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच, आपका ख्वाब, आपकी जो हैसियत है उससे कई गुना ज़्यादा है, सकारात्मक सोच है और ये अच्छी है। ये आपके सौभाग्य को बढ़ा रहा है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा कहीं न कहीं इस समाज में एक टॉप लेवल पर पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, लेकिन उस स्तर तक पहुंचेंगे। आगे बढ़ने के लिए कोई जुगाड़ लगाना पड़े आप लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े आप करेंगे। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाएगा वो आप करेंगे। ये बता रही है आपकी हथेली की ये रेखा। यहाँ पे एक रेखा निकलकर इस पे आ रही है। देखिएगा, भू बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की भी कृपा आपके ऊपर है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और दूसरा देखा जाए तो समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और आने वाले समय में आपके जो विरोधी होंगे, आपको हराना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अत्यंत भाग्यशालिता की ओर आप जाएंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। यहाँ पे अगर मस्तिष्क रेखा देखें, एकदम सुंदर क्रिएटिविटी को बता रही है। आप क्रिएटिव रहेंगे, आपको लंबी और हवाई यात्रा का अपने जीवन काल में मौके मिलेंगे और कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति अच्छी रहेगी और पराक्रम भी आपका रहेगा, आत्मविश्वास भी बराबर बना रहेगा।
लेकिन जब जब बृहस्पति नॉर्मल भाग में रहेंगे तब तक चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। अभी ध्यान से देखें, इस रेखा को यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं भेद रही है, तो ऐसे में हथेली में प्रॉपर तरीके से पैसा नहीं टिक पाता है, धन की कमी थोड़ी सी रहती है, इस ओर भी ये इशारा कर रहा है। लेकिन भविष्य में आप देखेंगे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, अच्छा खासा धन आप अपने जीवन काल में सेविंग करेंगे। अभी चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आपके पास 1 रुपया नहीं भी है, लेकिन निश्चित रूप से करोड़ तक आप टच कर लेंगे। ये अमाउंट निश्चित रूप से आप टच करेंगे अपने जीवन काल में, ये बता रहा है। और आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है 36वें वर्ष के बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको वाहन का सुख मिलेगा जैसा आप चाहेंगे। आपको अपने घर का सुख 42वें वर्ष तक कहीं न कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 36वें वर्ष से आगे 42वें वर्ष के बीच तक कभी भी आपके अनुसार आपको अपने घर का सुख मिल जाएगा। और 42वें वर्ष के बाद से व्यापार का बहुत बड़ा सुख आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और फिर अपने मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार आप अपने जीवन काल में प्रत्येक दिन धन कमाएंगे। व्यापार की रेखा भी है जारी है। ये इस बात का द्योतक है कि व्यापारिक गुण भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आएंगे और व्यापार में ही आप जाएंगे। एक रेखा यूँ जारी है, कहीं ना कहीं विदेश के भी योग बनते हुए यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा इस तरह से जारी है और यहाँ पे एक चिन्ह बना रही है, ये केतु का प्रभाव पड़ रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में और अध्यात्म में रुचि लेने की इच्छा भी आपकी बढ़ जाएगी। और ये यात्राओं को दिखाता है। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई साफ दिखाई दे रही है। जीवन में जब तरक्की करने बैठ जाएंगे तो निरंतरता आएगी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहेगी। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भावनाएं रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रहेगा। ये उंगली इस तरह से झुकी हुई है, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। ये उंगली इस तरह से झुकी हुई है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा तीव्र रहेगी। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी आपके अंदर बराबर बनी रहेगी। ये उंगली इस तरह से झुकी है, धन कमाने की ललक रहेगी और इसके पहले पूर्व तक लगभग पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, या हो सकता है व्यापार में जाएं और उत्कृष्टता हासिल करें। अगर नौकरी भी करेंगे तो 36वें वर्ष के आयु के बाद कहीं ना कहीं प्रमोशन बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति होगी और ज़्यादातर अपने ही बलबूते पर कुछ करेंगे और उसमें श्रेष्ठ स्थिति हासिल होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए, शुक्र का पर्वत अच्छा खासा बलिष्ठ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहना, लग्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना, एक सुखद जीवन जीने की चाह और उसके लिए प्रयासरत रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल सा गया है, तो जब तक ये अनबैलेंस है, कहीं ना कहीं 35वें वर्ष तक ये थोड़ा सा मानसिक परेशानियां कभी कभी बीच में देता रहेगा, मन को गड़बड़ रखेगा। और जो जीवन काल का पूरा सुख है, उस सुख में कभी कभी ये व्यवधान भी उत्पन्न करेगा। इस बात की संभावना भी ये दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है।
एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और परिस्थितियाँ कितनी भी गंभीर आ जाएं, ये मंगल के कारण आप भागेंगे नहीं बल्कि उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे और इसका भी फायदा आपको मिलेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि यहाँ पे उठ गया है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति रहे, चिंतातुर स्वभाव रहे। यहाँ पे बैठ गया है तो भाग्य थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा है, चीज़ों में अड़चन डाल रहा है, खुशियों में कमी कर रहा है। सूर्य पे लाइन बहुत अच्छी है और जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे, लेकिन अभी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता दिखाई दे रही है। जितना आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम यश नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी करता है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिस ग्रोथ के लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है और आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहती है, नेम फेम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको सूर्य की कहीं ना कहीं पूजा जरूर करनी होगी और जब आप ये कर लेते हैं तो आपका बुध बहुत अच्छा साथ आपका देगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रहेगा। जिस काम में आने वाले समय में हाथ डालेंगे ईश्वर की ऐसी कृपा है कि उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की आने वाले समय में परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा और जीवन में यदि योजना बनाकर चलेंगे तो इसका फायदा ज़्यादा होगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होने, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बड़ी मात्रा में आने वाले हैं और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। फिलहाल अगर आपका चंद्रमा देखें, यहाँ पे उठा है, यहाँ पे उठा है, यहाँ पे बैठ गया है, थोड़ा सा अनबैलेंस है। शुक्र के साथ मिलके कुछ समय तक मन को गड़बड़ रखेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से जो है ग्रसित रखेगा, भावुकता देगा या कई बार इमोशनली परेशान हो सकते हैं और मन अच्छा नहीं रहेगा। मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन अच्छा नहीं रहेगा। तो पेट का आपको ध्यान देना होगा और नींद आने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। न करना पड़े इसके लिए उपाय दे रहा हूँ, वो विधिवत तरीके से करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया है और इसमें स्पष्ट चीज़ें आ गई हैं कि किन चीज़ों का आपको उपाय करना है और कब से धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, कब से शादी के योग बन रहे, कब से अचानक सफलता के योग बन रहे, तरक्की के योग बन रहे और कब तक संघर्ष है और कब अपना वाहन और घर की आपकी जो है मन की इच्छा पूरी होने वाली है और कैसा आगे जीवन रहने वाला है। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। लेकिन अभी 35वें वर्ष तक थोड़ा सा आपको जो है संघर्ष का जीवन कहीं ना कहीं जीना पड़ेगा, चाहे आंशिक रूप से हो। लेकिन उसके बाद धन में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है और जब धन में एक बार बढ़ोतरी होने बैठ जाती है, जीवन अपने आप सुधरने बैठ जाता है ऑटोमेटिक रूप से और व्यक्ति के अंदर बुद्धि आने बैठ जाती है कि पैसों का इस्तेमाल कैसा करना है। पैसा जब आता है ना, अपने इस्तेमाल को भी बताता है और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। तो आने वाला समय आपका स्वर्णिम समय है, इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसका आनंद लीजिएगा और ईश्वर में समर्पण रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।